हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में देखो हम दो केसेस को पढ़ेंगे। जो फर्स्ट केस होगा उसमें क्या होगा, मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा और बिटवीन प्लेट्स एयर भरी हुई होगी। ठीक है, उस कैपेसिटर को मैं बैटरी से चार्ज कर दूंगा। ठीक है, और फिर बैटरी को हटा दूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, बिटवीन प्लेट्स एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दूंगा। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो फाइंड आउट करना होगा। और जो सेकंड केस देखो क्या होगा, मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। इनिशियली बिटवीन प्लेट से एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगी। ठीक है, और मैं उसको बैटरी की हेल्प से चार्ज करूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में मैं बैटरी को हटा दूंगा और फिर उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिमूव करूंगा। तो क्या फर्क पड़ेगा ये फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट केस देखो, इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन चार्ज्ड कैपेसिटर नॉट कनेक्टेड बाय बैटरी। ठीक है, सबसे पहला केस ये देखो। तो देखो, मान लो मेरे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, बिटवीन प्लेट्स सेपरेशन डी। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट ए। ठीक है, और यहां पे एयर भरी हुई है बिटवीन प्लेट्स। और अब मैंने क्या किया, इसको विद द हेल्प ऑफ बैटरी चार्ज किया। ठीक है, चार्ज कर दिया मैंने इस कैपेसिटर को कि मान लो ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे आ गई है लोअर पे, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ गई वी। और मान लो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्यू, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया माइनस क्यू। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना होगा इनिशियली, यहां पे इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट क्रॉस सी, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू वो कितना आएगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो कितनी आएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ई वो कितनी आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो देखो, मैंने इसको विद द हेल्प ऑफ बैटरी चार्ज किया वी वोल्ट की बैटरी से, और अब वो मैंने बैटरी हटा दी। ठीक है, तो कैपेसिटर चार्ज हो गया, कैपेसिटर पे चार्ज आ गया क्यू। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर बिटवीन प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकालनी है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसी कैपेसिटर के साथ मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर पुट कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। ये कर दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो देखो, ये कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं है, हालांकि मैंने इसको इनिशियली बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज किया था, लेकिन जैसे ही चार्ज हो गया बैटरी मैंने हटा दी थी, और फिर मैंने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी बिटवीन प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इन प्लेट्स पे चार्ज तो उतना ही रहेगा ना, क्यू माइनस क्यू। ठीक है, और यहां पे है ना जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज आएगी अक्रॉस दिस कैपेसिटर, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल वी डैश, वो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई डैश, वो भी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, वी डैश जो फाइंड आउट करना होगा वो इन टर्म्स ऑफ वी, ई डैश इन टर्म्स ऑफ ई। ठीक है, और देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी यहां पे बिटवीन प्लेट्स यू डैश, वो फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ यू। ठीक है,
तो अब देखो इस कैपेसिटर पे चार्ज तो उतना ही होगा, भले ही मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दूं, तो क्यू डैश तो क्यू के बराबर ही रहेगा। तो सिग्मा डैश सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा के बराबर ही आएगी ऑब्वियसली, सही बात है। तो अब इसको सोल्व करते हैं अच्छे से। तो देखो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब यहाँ पे एयर है कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, सही बात है। चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर क्यू वो क्या आ जाएगा, सी कैपेसिटेंस इनटू में वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर सी वी, या मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी इनटू में वी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो कितना आएगा, क्यू बाय में ए, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट वी बाय में डी, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर ई वो क्या आएगा, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट, सही बात है। तो यहां से देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये क्या आई, वी बाय डी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स वो क्या आएगी, वी बाय में डी, और ऐसा होना भी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कितना वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ यहां से यहां वी, और सेपरेशन डी, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ई क्या हो जाएगी, वी बाय डी, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड दिस कैपेसिटर यू वो क्या होगी, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय में सी, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख सकते हो, 1/2 क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए वी बाय में डी का स्क्वायर, ठीक है। मतलब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर बाय में डी स्क्वायर, ठीक है। बाय में सी कैपेसिटेंस वो कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी, तो डी ऊपर पहुंच गया, एक ए से एक ए खत्म हो गया, एक डी से एक डी खत्म हो गया, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो अब आओ मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दे, पुट कर दे, तो देखो चार्ज ऑन द प्लेट्स तो उतना ही रहेगा, क्यू माइनस क्यू, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्ट थोड़ी ना, हाँ मैंने इनिशियली इसको बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज किया था, 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज किया था, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है। कैपेसिटेंस सी डैश वो क्या हो जाएगा, के इंटू में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सी, तो सी डैश आ गया के सी, तो सी डैश इन टर्म्स ऑफ सी ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहां पे सिग्मा डैश किसके बराबर होगा, सिग्मा के ही बराबर होगा, क्यू बाय में ए, ठीक है। और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई डैश वो किसके बराबर आएगी, सिग्मा डैश बाय में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, के इंटू में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। और सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा, तो इसका मतलब ये आ गई सिग्मा बाय में के एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नोट क्या आया था ई, ठीक है ना।
तो ये आ गया ई बाय में के, तो ई डैश इन टर्म्स ऑफ ई ये निकल गया, ठीक है। और ई वी बाय डी भी आई थी, ठीक है ना, तो ये आ जाएगी वी बाय में के डी, ठीक है। और ये जो ई डैश आया है वी बाय में के डी, जो यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई डैश, वो वैसे किसके बराबर आनी चाहिए? पोटेंशियल ड्रॉप वी डैश बाय में डी। तो देखो यहां से वी डैश कितना आ गया, डी से डी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वी डैश आ गया वी बाय में के, ठीक है ना, ठीक है। तो वी डैश आ गया इन टर्म्स ऑफ वी, ठीक है। ई डैश आ गया इन टर्म्स ऑफ ई, कैपेसिटेंस आ गया इन टर्म्स ऑफ सी। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो यहां पे स्टोर होगी यू डैश, वो क्या होगी 1/2 क्यू स्क्वायर बाय में सी डैश, सी डैश कितना के सी, ठीक है। और 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी ये क्या था, यू था, तो ये कितना आ गया यू बाय के, तो यू डैश इन टर्म्स ऑफ यू ये निकल गया। तो अब देखो मैंने इस कैपेसिटर को विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, फिर वो बैटरी हटा दी, ये कैपेसिटर चार्ज रहा, ठीक है। और फिर मैंने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, पुट कर दी, तो इसका कैपेसिटेंस हो गया Kc। तो कैपेसिटेंस बड़ा है क्योंकि K ऑब्वियसली 1 से ज्यादा ही होगा कुछ, K विल बी ग्रेटर देन 1, तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, ठीक है। चार्ज रिमेन सेम, सरफेस चार्ज डेंसिटी रिमेन सेम, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश वो क्या है ई बाय के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये जो ई डैश है वो ई से कम आएगी क्योंकि के 1 से ज्यादा ही होगा ना, और सी डैश सी से समथिंग ज्यादा ही आएगा। कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिक्रीजेज, वी डैश वी बाय के जो वोल्टेज है वो भी घट जाएगी, वी डैश विल बी लेस देन वी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिक्रीजेज क्योंकि के कुछ 1 से ज्यादा ही होगा ना, और यू डैश भी यू से कम ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि के 1 से ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो भी घटेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल एजेंट ने क्या किया, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, पुट कर दी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो क्या आएगा यू डैश फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर पुट करेगा ना, उसके द्वारा एक्सटर्नल एजेंट बताओ, उसके द्वारा वर्क डन बाय बताओ कितना आएगा, मतलब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन बताओ कितना आएगा, उसको कैसे लिखेंगे यू डैश माइनस यू फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब जिस एक्सटर्नल एजेंट ने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर पुट किया है, इंसर्ट किया है, उसके द्वारा कितना वर्क डन आएगा, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, उसको कैसे लिखा जाता है फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू डैश
माइनस इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू, यू डैश माइनस यू, यू डैश कितना है यू बाय के और माइनस यू, तो यू को कॉमन ले लो 1 बाय के माइनस 1, तो 1 माइनस के बाय में के ऑब्वियसली 1 से कुछ ज़्यादा ही होगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये कितना आएगा नेगेटिव। ठीक है, और चाहो तो इसको और अच्छे से लिख सकते हो 1 माइनस के बाय में के इंटू में यू, यू कितना आया इतना 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय में डी, ये नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो इस कैपेसिटर को मैंने चार्ज किया V वोल्ट की बैटरी से, इनसाइड एयर है, बैटरी हटाई और मैंने अब क्या किया इस कैपेसिटर के अंदर, मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने इस कैपेसिटर के अंदर बिटवीन प्लेट्स एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, पुट कर दी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इससे होगा क्या कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर वही रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी वही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स वो डिक्रीज हो जाएगी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो भी घट जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वो भी घट जाएगी, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो क्या आएगा यू डैश माइनस यू, मतलब जिस एक्सटर्नल एजेंट ने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इस कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट किया, पुट किया, उसके द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे निकालते हैं, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, यू डैश माइनस यू कर दो तो ये आ जाएगा यू इंटू में 1 माइनस के बाय में के 1 से ज्यादा ही है तो ये नेगेटिव आएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और u को ये पुट कर दो यहाँ पे 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय डी, ऑब्वियसली नेगेटिव ही आना है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, जब ये एक्सटर्नल एजेंट इसके अंदर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर रहा होगा ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस कैपेसिटर के अंदर जाना चाह रही है, वो जैसे आराम आराम से इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इस कैपेसिटर के अंदर पुट करेगा ना, आराम आराम से इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को नीचे ले जाएगा, तो उस एक्सटर्नल एजेंट को ऐसा महसूस होगा कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना इस कैपेसिटर के अंदर एक्चुअली जाना चाह रही है। ठीक है, ऐसा होता है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहां पे नेगेटिव आएगा और इतना। ठीक है, अब इसका सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या होगा, इनिशियली एक कैपेसिटर के अंदर मतलब बिटवीन प्लेट्स एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगी, और उस कैपेसिटर को हम विद द हेल्प ऑफ बैटरी चार्ज कर देंगे और फिर बैटरी को हटा देंगे, और फिर एक्सटर्नल एजेंट उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को निकाल लेगा, तो क्या इफेक्ट होगा वो सब फाइंड आउट करेंगे इस सेकंड केस में। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ रिमूविंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब फ्रॉम चार्ज्ड कैपेसिटर नॉट कनेक्टेड बाय बैटरी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इनिशियली मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच कंडक्टिंग प्लेट ए, और यहां पे इनिशियली एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है बिटवीन प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर को विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी चार्ज कर दिया V वोल्ट की बैटरी की हेल्प से। ठीक है,
और मान लो इस प्लेट पे, इस कंडक्टिंग प्लेट पे क्यू चार्ज आ गया, इस कंडक्टिंग प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज, मतलब ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल वी वोल्ट, जितने वोल्ट की बैटरी अप्लाई की थी, और फिर मैंने बैटरी को हटा दिया, तो ऑब्वियसली वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर वी वोल्ट ही रहेगी। सही बात है। तो फाइंड आउट क्या क्या करना होगा, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो फाइंड आउट करो, और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बिटवीन प्लेट्स ई वो फाइंड आउट करो, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैपेसिटर यू वो फाइंड आउट करो। तो अब देखो एक्सटर्नल एजेंट, या मैं क्या करूंगा, अब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ऐसे रिमूव करूंगा, इस कैपेसिटर के अंदर से निकालूंगा, और मान लो एक्सटर्नल एजेंट या मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रिमूव कर दी, स्लैब रिमूव्ड, तो यहां पे बिटवीन प्लेट्स क्या मीडियम बच गया, एयर बच गया ना। तो देखो कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज तो वही रहेगा, क्यू माइनस क्यू, कैपेसिटर वही है, बस मैंने क्या किया, ये जो चार्ज कैपेसिटर था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स वी था, वी वोल्ट, अब मैंने क्या किया, बस इस स्लैब को बाहर निकाल दिया, तो चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर तो वही रहेगा, ठीक है। ये क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी, ठीक है। अब मान लो बिटवीन प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई डैश, ठीक है, और अक्रॉस प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर वोल्टेज वो मान लो वी डैश होगी, वो फाइंड आउट करनी है, ई डैश फाइंड आउट करना होगा। और इस कैपेसिटर की अब जो कैपेसिटेंस हो जाएगी सी डैश वो फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ सी, ठीक है। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज तो उतना ही रहेगा, मतलब क्यू डैश विल बी इक्वल टू क्यू, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा ऑब्वियसली, ठीक है ना। ई डैश इन टर्म्स ऑफ ई फाइंड आउट करो, ई डैश फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ ई, इन टर्म्स ऑफ ई, ठीक है। और अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इनसाइड दिस कैपेसिटर, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाहर निकालने के बाद यू डैश वो फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ यू, ठीक है। ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी होंगी। तो अब देखो इसको अप्रोच करते हैं, सबसे पहले इस पार्ट को सोल्व करते हैं। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आएगा, के इंटू में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सही बात है। इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सी बी, मतलब के एप्सिलॉन नॉट ए बाई में डी इंटू में बी, सही है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, क्यू बाई ए, मतलब के एप्सिलॉन नॉट वी बाई में डी। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ई वो क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, के इंटू में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 1/k, और देखो यहां से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, के वी बाई डी, के वी बाई डी, के से के कैंसिल, ये आ गई वी बाई डी, ठीक है। और ये सही भी है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है v, और ये सेपरेशन d, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑब्वियसली, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E उसकी वैल्यू क्या आएगी, v बाय में d, और वही आई है। और अब देखो कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी,
1/2 क्यू स्क्वायर बाय में सी। ठीक है, तो 1/2 क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, के स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर बाय में डी स्क्वायर, और बाय में सी भी है। सी क्या है? के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी। एक डी से एक डी खत्म, एक ए से एक ए खत्म, एक के से एक के खत्म, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट खत्म। ठीक है, तो ये आ जाएगी यू। यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इनसाइड दिस कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इतनी। ठीक है, अब आओ यहाँ पे। तो अब देखो मैंने क्या किया, या एक्सटर्नल एजेंट ने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ऐसे इंसर्ट कर दिया, बाहर निकाल, सॉरी रिमूव कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया। ठीक है, इंसर्ट तो डालना होता है। उसने जो एक्सटर्नल एजेंट है या मैंने, उसने क्या किया, इस कैपेसिटर के अंदर से इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाहर निकाल दिया, मतलब रिमूव कर दिया, तो एयर बच गई ना। तो सी डैश क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो यहां से देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी की वैल्यू ये क्या हो जाएगी? सी बाय के। तो सी डैश इन टर्म्स ऑफ सी निकल चुका है, और चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर उतना ही रहेगा, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश सिग्मा के बराबर ही रहेगी ऑब्वियसली। ठीक है, और जो यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई डैश, उसको क्या लिखा जाएगा? सिग्मा डैश बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मतलब एक तरह से सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डैश क्योंकि सिग्मा है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां से क्या आएगी? E इंटू में के, मतलब के इंटू में ई डैश इन टर्म्स ऑफ ई, ये निकल आया। ठीक है, तो अब देखो ई वी बाय डी भी था, तो ये कितना आ जाएगा? के इंटू में वी बाय डी। ठीक है, और ई डैश को क्या लिखा जाएगा? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वी डैश बाय में डी, और ये कितना आया है? के वी बाय डी। तो डी से डी खत्म, तो वी डैश ये कितना आ गया? के इंटू में वी। तो वी डैश इन टर्म्स ऑफ वी ये निकल के आ गया। ठीक है, और अब देखो यहां पे इनसाइड दिस कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? यू डैश, वो क्या होगी? 1/2 क्यू स्क्वायर बाय में सी डैश। सी डैश कितना? सी बाय के, तो सी बाय में के, तो के इंटू में 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी वो क्या है? जो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है यू, तो ये कितनी आ गई? के यू। तो यू डैश इन टर्म्स ऑफ यू ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो एक्सटर्नल एजेंट या मैंने जब यहां से इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाहर निकाला, रिमूव किया, तो ऐसे में वर्क डन बाय मी या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो क्या लिखा जाएगा? फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू डैश माइनस यू, ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो यू डैश के यू माइनस यू, यू तो यू ही है, तो यू को कॉमन ले लो, इंटू में के माइनस 1। तो के देखो 1 से ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, तो ये पॉजिटिव आया। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखो, u की जो ये वैल्यू है ना वो यहां पे पुट कर दो, 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर
बाय में डी और इनटू में के माइनस वन। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि के वन से ज्यादा होगा ना। ठीक है, तो देखो इनिशियली मेरे पास एक कैपेसिटर था बिटवीन प्लेट्स, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। उस कैपेसिटर को मैंने चार्ज किया विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी की हेल्प से कैपेसिटर चार्ज हो गया। और अब मैंने वो बैटरी हटा दी। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, ये एक्सटर्नल एजेंट ने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिमूव कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कैपेसिटेंस सी डैश वो आ जाएगा सी बाय के, मतलब कैपेसिटेंस घट जाएगा, कैपेसिटेंस डिक्रीजेज, सी डैश विल बी लेस देन सी क्योंकि के वन से ज्यादा है, कैपेसिटेंस घट जाएगा। और देखो क्या क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश वो के ई हो जाएगी, के वन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। ई डैश ई से तो ज्यादा ही आएगा ना, ई डैश के ई है तो और के वन से ज्यादा है, और वी डैश के वी के बराबर आया। वोल्टेज अक्रॉस प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर वो बढ़ जाएगी, वी डैश वी से ज्यादा आएगा ना क्योंकि के वन से ज्यादा है, तो वोल्टेज अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेज। ठीक है, और यू डैश देखो के यू आया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, और देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब वो जो एक्सटर्नल एजेंट जब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाहर निकालेगा, रिमूव करेगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आएगा, यू डैश माइनस यू, और वो पॉजिटिव आएगा यू इंटू में के माइनस वन क्योंकि के वन से ज्यादा तो पॉजिटिव आएगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे होगा क्या, जब वो एक्सटर्नल एजेंट या मैं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इस कैपेसिटर के अंदर से निकाल रहा हूं ना, तो मेरे को महसूस क्या होगा कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर से निकलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे तो फिर भी निकालनी है। मतलब मेरे को महसूस ही होगा कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो इसी के अंदर रहना चाहती है, मुझे इसको जबरदस्ती निकालना होगा कुछ फोर्स लगा के। ठीक है, तो जब मैं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर से निकाल रहा हूँ तो मेरे को ऐसा महसूस होगा कि ये तो इसी के अंदर रहना चाहती है, और लेकिन मुझे तो निकालना है, तो कुछ फोर्स लगा के, अच्छा खासा फोर्स लगा के इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मुझे इस कैपेसिटर से बाहर निकालना होगा। ठीक है, और ऐसा करने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो इतना आएगा। ठीक है, पॉजिटिव, मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने पॉजिटिव वर्क किया इतना। जब वो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाहर निकाल देगा, हालांकि ये निकलना नहीं चाहिए लेकिन उसको अच्छा खासा फोर्स लगा के डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाहर निकालना होगा एक्सटर्नल एजेंट को, तो जब वो बाहर निकाल देगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव आएगा। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट गया तो गया कहां, टू इंक्रीज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यू डैश यू से ज्यादा है ना। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।